अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 20, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिकर इन मिलिट्री कैंटोनमेंट। मैन्युफैक्चर करना या सेल करना लिकर को मिलिट्री कैंटोनमेंट के आसपास। विद इन द लिमिट ऑफ मिलिट्री कैंटोनमेंट एंड विद इन such distance those limit from those limit as the central government in the case में prescribe। यहाँ पे पहला बोला है कि ऐसे लिमिट्स जो कि मिलिट्री कैंटोनमेंट्स के अंदर में है और इतने डिस्टेंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे मिलिट्री कैंटोनमेंट से, उसमें नो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा फॉर रिटेल सेल ऑफ लिकर शैल बी ग्रांटेड एक्सेप्ट विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। अब इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझते हैं। ये एक मिलिट्री कैंटोनमेंट का एक एरिया है और ये एरिया है जिसको इतने जो मिलिट्री कैंटोनमेंट से इतने डिस्टेंस पे है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। अब इसके अंदर कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। किसके लिए? फॉर सेल ऑफ लिकर के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, और देना भी है तो उसके लिए प्रायर परमिशन और कंसेंट लगेगा। किसका? कमांडिंग ऑफिसर का। सेक्शन 21 पढ़ते हैं। सेक्शन 21 क्या बोलता है? ड्यूटीज ऑफ लाइसेंसीज। जिसके पास लाइसेंस है वो लाइसेंसी है। विथ रिगार्ड टू मेजरमेंट एंड टेस्टिंग, एवरी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स और sell any intoxicant under a license granted under this act shall be bound। जो पर्सन भी मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन्युफैक्चर या सेल कर रहा है किसी भी इंटॉक्सिकेंट को अंडर अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, तो वो के क्या क्या करने के लिए बाउंड होगा वो बताया गया है ए और बी में। ए पढ़ते हैं। ए, क्लॉज ए, to supply himself with such measures, weights and instruments as the excise commissioner may prescribe and to keep the same in good condition on the licensed premises। उसको licensed premises के अंदर जो भी उसका licensed premises है उसमें मेजर करने के लिए, वेट करने के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स रखने होंगे जो कि एक्साइज कमिश्नर प्रिस्क्राइब करे। कीप इन सेम इन गुड कंडीशंस में रखना होगा। कहाँ पे? लाइसेंस प्रेमाइसेस में। क्लॉज बी पढ़ते हैं। ऑन द रिक्विजिशन ऑफ एनी एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ एट एनी टाइम टू मेजर, वे और टेस्ट एनी इंटॉक्सिकेंट इन हिज पोजीशन इन सच मैनर एज द सेड एक्साइज ऑफिसर में रिक्वायर। ऑन द रिक्विजिशन मतलब ये जो एक्साइज ऑफिसर है, एक्साइज ऑफिसर के रिक्विजिशन मतलब मांगने पे, जो कि ड्यूली एम्पावर्ड एक्साइज ऑफिसर है, वो कभी भी एनी टाइम मेजर कर सकता है, वे कर सकता है, टेस्ट कर सकता है किसी भी इंटॉक्सिकेंट को जो कि लाइसेंसी के पास पोजीशन में हो, और जैसा कि एक्साइज ऑफिसर उससे मांग सकता है जो भी इंटॉक्सिकेंट उसको टेस्ट, वेट या फिर मेजर करने हो। तो ये एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड होना जरूरी है। सेक्शन नंबर 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज एंड ऑफ वुमेन। इन मेल पर्सन और जो कि 21 ईयर्स के नीचे है और वुमेन का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड होगा। नो पर्सन हु इज लाइसेंस्ड टू सेल इंटॉक्सिकेंट फॉर consumption on his premises during the hours in which such premises are kept open for business, employ or permit to be employed either with or without remuneration any male person
अंडर द एज ऑफ 21 years और एनी वुमेन in any part of such premises in which intoxicant is consumed by the public। यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि मेल पर्सन और जो कि 21 ईयर्स के नीचे और जो वुमेन है उन दोनों को ही आप एम्प्लॉय नहीं करोगे ऐसे प्रेमाइसेस में जहाँ पे एम्प्लॉय या फिर परमिट टू बी एम्प्लॉय नहीं करोगे जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, ऐसे प्रेमाइसेस जहाँ पे इंटॉक्सिकेंट कंजम्पशन हो रहा है बाय द पब्लिक। सेक्शन नंबर 23 प्रोहिबिशन ऑफ सेल। सेक्शन नंबर 22 में आप प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और सेक्शन नंबर 23 में प्रोहिबिशन ऑफ सेल है। सेल ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग टू अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स। 21 ईयर्स के नीचे के पर्सन को आप लिकर सेल नहीं करोगे। यहाँ पे बताया गया है No person who is licensed to sell intoxicant shall sell or deliver any liquor or intoxicating drug to any person under the age of 21 years whether for consumption by such person, चाहे वो उसके खुद के द्वारा कंज्यूम करने वाला हो या by any other person, और whether for consumption on or off the premises of such vendor। तो सीधी साफ बात है कि 21 ईयर्स के नीचे के पर्सन को आप लिकर सेल नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 23A प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लिकर। इस प्रोविजन में यह बताया गया है कि इन दिस सेक्शन एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन के अंतर्गत क्या आता है और क्या नहीं आता है। क्लॉज ए पढ़ते हैं, एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट्स, ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक, ये सारे भी एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आते हैं। क्लॉज सी, एनी एग्जीबिशन बाय मीन्स ऑफ स्लाइड ऑफ फिल्म एग्जिबिटेड ऑन द स्क्रीन इन द सिनेमा licensed under the Chhattisgarh Cinema Regulation Act 1952 और at any other place of entertainment, ये भी एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे बोला है प्रोहिबिशन होगा एडवर्टाइजमेंट ऑफ लिकर के, तो प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लिकर, तो उसके लिए पहले क्लॉज में एडवर्टाइजमेंट का मतलब बताया कि और एडवर्टाइजमेंट में क्या इंक्लूड होता है ये बताया गया। उसके बाद क्लॉज 2 में बताया गया whoever print or publishes or causes to be printed or published in any newspaper, book, leaflet, booklet or any other single or periodical publication or otherwise displays or distributes or causes or permits to be displayed or distributed any advertisement or other matter commending, soliciting the use of or offering or purporting to commending, soliciting the use of or commending any liquor shall be punished for every offense with the imprisonment of, ये important है, imprisonment may extend to 6 months or with a fine extend to 2000 rupees or both। अगर कोई प्रिंट या फिर पब्लिश करता है कोई भी न्यूज़पेपर, बुक, लिफलेट, बुकलेट में, तो उसके लिए जो पनिशमेंट दी गई है वो इम्पॉर्टेंट है, 6 मंथ अप टू 6 मंथ विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, और फाइन जो कि एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 छत्तीसगढ़ सिविल जज के अंतर्गत। क्लॉज 3 एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 4 नथिंग इन दिस सब सेक्शन 2 शैल अप्लाई टू। जो भी सब सेक्शन 2 में डिफाइंड है वो अप्लाई नहीं होगा। किस पर? पहला पढ़ते हैं, कैटलॉग्स और प्राइस लिस्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन लिकर वेंड्स इन छत्तीसगढ़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 छत्तीसगढ़ सिविल जज में कि प्राइस लिस्ट एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजमेंट। तो उसमें
बहुत सारे चीज़ें थी, लाइक ये जो प्रोविज़न दिया हुआ है, नोटिस, सर्कुलर, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, और एक ऑप्शन था उसमें प्राइस लिस्ट। तो प्राइस लिस्ट एडवर्टाइजमेंट में नहीं आती है, इसलिए उसका आंसर ये होगा। कैटलॉग्स नहीं आते हैं टू बी डिस्प्लेड, जो कि लिकर वेंट्स पे डिस्प्ले की गए हैं। और ये भी नहीं, कैटलॉग और प्राइस लिस्ट तो आएंगे, लेकिन अगर ये दोनों लिकर वेंट्स पे डिस्प्ले किए गए हैं ऑफ छत्तीसगढ़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तब ये एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये पूरी लाइन ही आई थी, प्राइस लिस्ट विच इज डिस्प्लेड ऑन लिकर वेंट्स इन छत्तीसगढ़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये पूरी लाइन आई थी, तो उसका ऑप्शन यही था। उसके बाद आते हैं क्लॉज बी, एनी एडवर्टीजमेंट और अदर मैटर कंटेंट इन एनी न्यूज़पेपर, बुक, लिफलेट, बुकलेट और अदर पब्लिकेशन प्रिंटेड और पब्लिश्ड आउटसाइड छत्तीसगढ़। अगर आउटसाइड छत्तीसगढ़ पब्लिश किया गया है तो वो भी एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। एनी एडवर्टाइजमेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड डिफाइन है एडवर्टाइजमेंट, जो प्रोहिबिशन कर रहा है एडवर्टीजमेंट को लेके रिलेटिंग टू लिकर, अगर वो छत्तीसगढ़ के अंदर एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं तो वो इस प्रोहिबिशन का पार्ट नहीं बना सकता, उसको हम पिनलाइज नहीं कर सक रहे हैं। अगर वो आउटसाइड छत्तीसगढ़ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो। उसके बाद एनी एडवर्टीजमेंट और अदर मैटर कंटेंड इन एनी न्यूज़पेपर प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़ बिफोर सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। एडवर्टीजमेंट भी है, न्यूज़पेपर में प्रिंट या फिर पब्लिश भी किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया, लेकिन वो बिफोर सच डेट है, ऐसी कोई डेट के पहले जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी हो, उसके पहले की है वो। उसके बाद क्लॉज डी, एनी अदर एडवर्टीजमेंट और मैटर विद द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जनरली और स्पेशली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पे बता दिया गया है कि ऐसे कोई भी अदर एडवर्टीजमेंट जिसको स्टेट गवर्नमेंट खुद एग्जेम्प्ट कर रही है फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन को ऑपरेट होने से रोक सकती है अगर किसी भी एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और कोई भी एडवर्टीजमेंट को एग्जेम्प्ट कर रही है अंडर दिस क्लॉज 3 सब क्लॉज डी। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है क्लॉज 4 में, नथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 में जो भी दिया है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब पढ़ते हैं आगे, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट विद इन द स्टेट द सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ एनी न्यूज़पेपर, बुक, लिफलेट, बुकलेट और अदर पब्लिकेशन प्रिंटेड और पब्लिश्ड आउटसाइड द स्टेट which contains any advertisement or matter commending, soliciting the use of or offering or purporting to commending, soliciting the use of or offering any liquor, and whoever circulates, distributes or sells such newspaper, book, leaflet, booklet or other publication in contravention of such notification shall be punished for every offence with an imprisonment of 6 months और with fine of 2000 रुपीज़। यहाँ पे बता दिया गया है कि सब सेक्शन 3 में जो भी लिखा है ठीक है, अब उसके बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बुकलेट, लिफलेट या फिर अदर पब्लिकेशन को बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट किया हुआ है, क्या किया हुआ है, प्रोहिबिट, उसके बाद भी अगर कोई प्रिंट या फिर पब्लिश कर देता है तो कॉन्ट्रावेंशन करता है उस नोटिफिकेशन का, तब उसको 6 महीने तक की सजा और 2000 रुपये तक का फाइन दिया जा सकता है। क्लॉज 5, क्लॉज 5 ये बोलता है, व्हेन एनी न्यूज़पेपर, बुक, लिफलेट, बुकलेट और अदर पब्लिकेशन wherever printed or published appears to state government to contain any advertisement, अगर कोई न्यूज़पेपर, बुक, लिफलेट या बुकलेट या अदर पब्लिकेशन
जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये कंटेन कर रहे हैं एनी एडवर्टाइजमेंट या और मैटर कमेंडिंग सॉलिसिटिंग द यूज ऑफ और ऑफरिंग एनी लिकर, द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एवरी कॉपी। तो अगर लगता है कि ये एडवर्टीजमेंट रखे हुए हैं, न्यूज़पेपर, बुकलेट, लिफलेट और बुकलेट, अगर इनमें स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये एडवर्टीजमेंट कंटेन किए हुए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ द इशू ऑफ न्यूज़पेपर एंड एवरी कॉपी ऑफ सच बुकलेट, बुक, लिफलेट और बुकलेट और अदर पब्लिकेशन टू बी फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। एंड देयर अपॉन एनी एक्साइज ऑफिसर, एनी ऑफिसर ऑफ पुलिस और एनी ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये तीनों एक्साइज ऑफिसर, एनी ऑफिसर ऑफ पुलिस और ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड एनी अदर पर्सन ऑथराइज इन दैट बिहेव बाय द स्टेट गवर्नमेंट में सीज। कौन सीज कर सकता है? तो ये तीनों ही सीज कर सकते हैं। सीज द सेम वेयर एवर फाउंड इन छत्तीसगढ़ में वो कहीं भी पाया जाता है, तो ये तीनों एक्साइज ऑफिसर, एनी ऑफिसर ऑफ पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये तीनों सीज कर सकते हैं ये चीज़ों को। जो भी चीज़ें ऊपर पब्लिश की गई हैं, अगर फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट है, तो ये तीन ऑफिसर्स इनको सीज कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ पे भी पाया जाए। अब दूसरा पार्ट इस सेक्शन का ये बोलता है एंड एनी कलेक्टर, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एनी कलेक्टर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, कलेक्टर, जेएमएफसी, जेएमएससी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, और अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट मे बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ये जो कलेक्टर हैं, जेएमएफसी हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, या फिर कोई भी अदर ऑफिसर, ये वारंट भी इशू कर सकते हैं किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि सब इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर का होना चाहिए। क्यों इशू कर रहे हैं वारंट? टू एंटर अपॉन एंड सर्च इन एनी प्रेमाइसेस एनी कॉपी ऑफ सच इशू और एनी सच बुक, लिफलेट और बुक और अदर पब्लिकेशन मे बी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी। मतलब उनको ये लगता है कि अगर यहाँ पे कोई यही जो न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए यहाँ पे मिल सकते हैं, तो उस जगह को एंटर और सर्च करने के लिए वारंट इशू किया जाएगा। किनके द्वारा? कलेक्टर, जेएमएससी या फिर अदर ऑफिसर के द्वारा। किसको इशू कर रहे हैं? ये कलेक्टर और जेएमएससी ये इशू कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर को जो कि सब इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर का है। वारंट इशू करके फिर ऐसी जो भी उनको लग रहा है कि रीजनेबली सस्पेक्टेड एरिया है, तो वहाँ पे वो सर्च करवा सकते हैं। एंटर और सर्च का ही वारंट इशू कर रहे हैं वो लोग।